Hi guys, how are you all doing? I hope you guys are doing good. Welcome back to my channel. आज की इस वीडियो में आप और मैं बैठकर कुछ बातें करेंगे। अगर आप चाहें तो अपने लिए एक चाय का कप बना लीजिए या तो अपनी फेवरेट कॉफ़ी बना लीजिए, क्योंकि ये बातें कुछ इंटेंस होने वाली हैं और थोड़ी लंबी होने वाली हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले एक फैक्ट बताना चाहती हूँ। इट्स एन ऑनेस्ट फैक्ट। जब भी मैंने YouTube के लिए कोई भी वीडियो बनानी होती है तो उससे 2-3 दिन पहले मैं यूजुअली वीडियो के बारे में लिखती होती हूँ, मैं कुछ तैयारी करती होती हूँ ताकि आई डोंट मिस आउट ऑन एनी पॉइंट रिगार्डिंग जो भी मैं टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रही हूँ। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसकी मैंने कोई ऑनेस्टली तैयारी नहीं किया, मैंने कुछ लिखा नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं तैयार किया है, क्योंकि ये टॉपिक मुझे बहुत टाइम से बॉदर कर रहा है। एंड ये टॉपिक मेरे माइंड में इतना क्लियर है दैट आई एम वेरी क्लियर कि मुझे क्या डालना है इस वीडियो में एंड मुझे क्या बोलना है। मैं आज की वीडियो में जो YouTube के ऊपर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कंटेंट है वेट लॉस के बारे में, जिसमें कि लूज़ 10 kgs इन 10 days, 800 to 1000 कैलोरी डाइट प्लान, ऐसे की जो एक्सट्रीम वेट लॉस के ऊपर वीडियोस हैं, मैं उस बारे में बात करना चाहूँगी। मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मुझे क्यों ये चीज़ें गलत लगती हैं और क्यों मुझे इन क्रिएटर्स से इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है कि वो ऐसा कंटेंट क्यों डालते हैं। अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो चांसेस आर कि आप वेट लॉस कर रहे हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं या वेट लॉस के बारे में सोच रहे हैं। जब भी सोशल मीडिया के ऊपर मैं ऐसी वीडियोस देखती हूँ तो स्क्रॉल करते करते एक्चुअली मैं थक जाती हूँ, लेकिन ये वीडियोस ख़त्म नहीं होती हैं। एंड सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग जो मुझे फैक्ट लगता है वो ये है कि इन वीडियोस के ऊपर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज़ होते हैं। 2 मिलियन, 3 मिलियन, 5 मिलियन इन लोगों के बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स होते हैं। एंड अगर जब आप इनकी और वीडियोस खोल के देखो और कंटेंट देखो तो इट इज़ जस्ट फुल ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन। कभी आपने सोचा है कि मैं 10 दिनों में अगर 10 किलो वेट लूज़ कर लूँ, उसके बाद मेरी हेल्थ का क्या होगा? 11th डे से मैं कैसे इस चीज़ को सस्टेन करूँगी? क्योंकि 110% अगर आप 10 दिन में 10 किलो लूज़ कर रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा कम खाना खा रहे हैं। यू आर ईटिंग वे टू लेस। अगर आप 10 दिन में 10 किलो नहीं भी लूज़ करना चाहते हैं, लेकिन आप डेस्परेट हैं टू लूज़ वेट एज सून एज पॉसिबल। वेट लॉस के साथ जब भी कोई ये वर्ड जोड़ देता है ना, एज सून एज पॉसिबल, तो बहुत ही दिल दुखता है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें ना साथ साथ नहीं जाती हैं, ना ही कभी जाएंगी। या तो फिर हम वेट लूज़ करना चाहते हैं कोई वेट लॉस पिल्स लेकर, या तो कोई हम अपने इंटायर मील को हम रिप्लेस कर देते हैं स्लिमिंग शेक्स के साथ। मैंने कुछ टाइम पहले अपने इंस्टाग्राम के ऊपर रील बनाई थी एक हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के बारे में, एंड आई वॉज सरप्राइज्ड एंड शॉक्ड कि मुझे कितने लोगों ने DM कर या उस वीडियो के ऊपर कमेंट कर बताया कि क्या साइड इफ़ेक्ट्स उन्होंने फेस किए हैं। सारा वेट उनका वापस आ गया वंस दे स्टॉप्ड टेकिंग द सप्लीमेंट्स। ऑब्वियसली वो तो होना ही था। एंड सेकेंडली कुछ विमेन ऐसी थी जिनके पीरियड्स वर टोटली मेस्ड अप, या तो उनके पीरियड्स आना रुक गए एंड दे हैड टू गो टू अ डॉक्टर टू टेक मेडिसिन टू गेट देयर पीरियड्स बैक, या तो उनको लिवर के डिजीज़ हुए हैं, उनको थायराइड हुए हैं, एंड उनके ओवरऑल जो बहुत ही मेजर हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ है। एंड आई वॉज वेरी सैड टू रीड अबाउट ऑल ऑफ इट। सो मैं एक्चुअली इन कंटेंट क्रिएटर से ये पूछना चाहती हूँ कि आप सिर्फ अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए और उन व्यूज़ से पैसा कमाने के लिए आप लोगों की हेल्थ के साथ कैसे खेल सकते हो? आई डोंट नो, शायद आपके लिए अपनी खुद की हेल्थ इम्पॉर्टेंट है कि नहीं, लेकिन आपके पास एक पावर है इतने बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर आकर लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, तो आप अपने उस इन्फ्लुएंस को नेगेटिव तरीके से क्यों यूज़ करते हैं? क्यों हर चीज़ आकर सिर्फ मॉनेटरी बेनिफिट्स पे आके ख़त्म हो जाती है, रादर देन कि आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन दो। अगर आपका ये नीश है कि आप
लोगों के हेल्थ एंड फिटनेस के रिलेटेड कंटेंट डालते हो, तो क्यों आप सही इन्फॉर्मेशन नहीं डालते? इसका मुझे सिर्फ एक रीज़न नज़र आता है, दैट दीज पीपल नो कि हम लोग वेट लूज़ करने के लिए कितने ज़्यादा डेस्परेट हैं। वी आर सो डेस्परेट कि वेट लूज़ करने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। वी कैन लिटरली डू एनीथिंग। मैं आज आपको आके बोलूँ, ये एक दवाई है, मैजिक पिल, इससे आप इतने दिनों में इतना किलो वेट लूज़ कर लेंगे, इसे खा लीजिए। आई एम श्योर कि सो मैनी ऑफ़ यू विल ब्लाइंडली जस्ट स्टार्ट हैविंग दैट पिल, बिना सोचे कि इसके कंटेंट क्या है, इसके अंदर क्या है, कैसे ये पिल बिना कुछ किए, बिना हिले, बिना सही तरीके से मील्स खाए बिना, कैसे ये पिल मुझे पतला कर देगी। आई एम श्योर कोई इतनी डेप्थ में जाना नहीं चाहेगा, बट मोस्ट ऑफ अस विल जस्ट स्टार्ट टेकिंग, क्योंकि ये शॉर्टकट है। क्यों हम लोग इतने ज़्यादा शॉर्टकट्स की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं, जबकि जो हमारी हेल्थ है वो सबसे लॉन्ग टर्म चीज़ है। आई थिंक हेल्थ हमारी ऐसी चीज़ है कि टिल द डे वी डाई इट इज़ गोइंग टू स्टे विद अस। तो जो ये इतनी ज़्यादा परमानेंट चीज़ है, उसके लिए हम इतने ज़्यादा शॉर्टकट, मतलब 10 दिन के वाले सोल्यूशंस हम इस इतनी अच्छी चीज़ के लिए, इतनी लॉन्ग टर्म परमानेंट चीज़ के लिए ढूंढते। 10 दिन, इवन 1 महीना, क्यों आप अपने आप को 3 महीने, 6 महीने या 1 साल का टाइम नहीं देना चाहते? क्या आपने ये सारा वेट 10 दिन में गेन किया था? क्या आपने ये सारा वेट 2 वीक्स में गेन किया था? नो, आई एम श्योर कि कुछ महीने लगे होंगे। यू स्टार्टेड गेनिंग वेट ग्रेजुअली एंड देन आप एक सर्टन वेट पर पहुंचे होंगे जहां आपको लगा होगा कि अब मैं और वेट गेन करना अफोर्ड नहीं कर सकता या कर सकती, सो आई नीड टू ब्रिंग सर्टन चेंजेस इन माई लाइफ। द ट्रूथ इज़ कि इन लोगों को पता है कि आप लोग डेस्परेट हैं, इसीलिए ये लोग ऐसी चीज़ें और ऐसी डाइट्स, ऐसी डिटॉक्स डाइट्स, मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि कोई भी एक्सटर्नल फूड या तो वाटर किसी भी तरीके का, कोई भी एप्पल साइडर विनेगर, सो एंड सो, ये आपकी बॉडी को डिटॉक्स नहीं करता है। आपकी जो किडनी है, आपका लिवर है, आपके और अदर वेरियस ऑर्गन्स हैं, आपकी बॉडी का खुद का एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही इफ़ेक्टिव डिटॉक्स का सिस्टम है जो कि वो खुद करती है। आपको किसी भी एक्सटर्नल डाइट, डिटॉक्स डाइट, फूड्स की ज़रूरत नहीं है अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए। वो टाइम टू टाइम अपनी बॉडी में से टॉक्सिन्स अपने हिसाब से, अपने प्रोसेस के हिसाब से फ्लश आउट करती रहती है। सो ये आपको डेफिनेटली करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। लूजिंग वेट मैं नहीं कहूँगी ईजी है, इट्स डिफ़िकल्ट, लेकिन इट्स सिंपल। हम लोग उसे इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, हम लोग ऐसी कि हर शॉर्टकट को ट्राई कर कर अपना टाइम वेस्ट कर लेंगे एंड देन हम उसका सल्यूशन एक ये निकालते हैं कि मैंने सब कुछ ट्राई किया लेकिन मेरा वेट लूज़ नहीं हो रहा है, आई कैन नॉट लूज़ वेट। और जब मैं आपसे पूछूं, अच्छा तो आपने हर मील में एक प्रोटीन सोर्स ऐड करने की कोशिश की? नो। आपने अपने हर मील में 2 हैंडफुल्स ऑफ वेजिटेबल्स ऐड करने की कोशिश की? नो। आपने हफ्ते में सिर्फ 3 या 4 दिन से एक्सरसाइज करनी शुरू की? नो, आई डोंट लाइक वर्किंग आउट। आपने अपनी वाटर इनटेक इंक्रीज़ करनी शुरू की? नो, मुझसे ज़्यादा पानी नहीं पिया जाता। क्या आपने देखा है, आपने ट्रैक किया है कि आपकी नींद कैसी है? मेरा ना शेड्यूल ऐसा है कि मैं ना ज़्यादा सो नहीं सकती या मैं ज़्यादा सो नहीं सकता। क्या आपने कोशिश की है कि आप अपने चीज़ों को ऐसे कुछ करें, थोड़ा सा ऊपर नीचे, कि आप एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ स्लीप अ डे अपने दिन में ज़रूर लें? क्या आपने ये क्या आपने अपने स्टेप्स ट्रैक करने शुरू किए हैं? मैं थोड़ा सा चलती हूँ तो मैं थक जाती हूँ। क्या आपने सिर्फ 2000 स्टेप्स से शुरू कर कर धीरे धीरे करके आगे बढ़ने की कोशिश की है? नो। हमने जो सही वेट लॉस के तरीके हैं ना, हमने वो कुछ भी नहीं करना शुरू किया, लेकिन हमने सारे गलत तरीके, सारे शॉर्टकट्स हमने अपना कर उसमें बुरे तरीके से फेल होकर हमने गिव अप कर दिया और उसका हमने सोल्यूशन ये निकाला है कि लूजिंग वेट इज़ नॉट पॉसिबल, मैं ये नहीं कर सकता। समवॉट इस सब में मैं हर उस कंटेंट क्रिएटर को भी ब्लेम करना चाहूँगी जो ऐसी की मिस इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचा रहा है एंड आप लोग उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं। सो इट इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ स्टॉप डूइंग ऑल दिस।
जब भी आप कुछ ऐसी एक्सट्रीम डाइट्स को फॉलो करते हैं, फॉलो करने से पहले अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछें। चाहे तो पेपर ले लीजिए, उन पेपर के ऊपर ये मेरे वीडियो में बोलते बोलते आप अपने क्वेश्चंस लिख लीजिए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योर सेल्फ इज़, मैं कितनी देर के लिए इस डाइट को फॉलो कर सकती हूँ? दिस इज़ योर फर्स्ट क्वेश्चन। नंबर 2, क्या इस डाइट के अंदर वो फूड्स हैं जो मुझे एक्चुअली खाना पसंद हैं? ये आपका है सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन, मैं कितनी देर तक इस चीज़ को फॉलो कर सकती हूँ? क्या इसका सस्टेनेबिलिटी, इस डाइट का सस्टेनेबिलिटी लेवल ऑन द स्केल ऑफ 0 to 10 क्या है? नंबर 4, दिस इज़ एक्चुअली वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, कितनी बैलेंस्ड है ये डाइट? क्या इसके अंदर कार्ब्स हैं, क्या इसके अंदर प्रोटीन है, इसके अंदर फैट्स हैं, इसके अंदर फाइबर है? अगर इनमें से आप सिर्फ 1 या 2 चीज़ें ही कंटिन्यूसली खा रहे हैं तो आपकी जो बॉडी है वो न्यूट्रिएंट्स लैक करेगी इन द कमिंग टाइम, एंड उसके इफ़ेक्ट्स आपको अपनी हेल्थ के अंदर नज़र आएंगे। सो ये कुछ 5-6 क्वेश्चंस हैं जो आपको अपने आप को पूछने हैं व्हेन यू स्टार्ट डूइंग सम टाइप ऑफ एक्सट्रीम डाइट, या कोई भी जब आप डाइट फॉलो करते हैं आपको अपने आप से ये चीज़ें पूछनी है। सो मैंने आपको एक बहुत ही सिंपल चेकलिस्ट बताई है। बिफोर यू fall prey to all these extreme diets, अपने आप से ये क्वेश्चंस पूछें। अगर आपको हर इस क्वेश्चन का आंसर नो मिलता है तो आपको क्लियरली पता है कि ये डाइट सही नहीं है, ये डाइट आपके लिए सही नहीं है, एंड यू डोंट हैव टू डू दिस। ओके गाइज, सो दिस ब्रिंग्स मी टू द कंक्लूजन ऑफ दिस वीडियो। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी ऐसी डाइट फॉलो कर रहे हैं एंड उसके बाद अगर आप ये देख रहे हैं कि आप पूरे दिन कंसिस्टेंटली सिर्फ भूखे हैं एंड आप अपनी भूख को मारने के लिए सिर्फ ग्रीन टी पी रहे हैं या तो सिर्फ फ्रूट्स खा रहे हैं, आपके जो एनर्जी लेवल्स हैं वो इतने ज़्यादा लो हैं कि आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं तो उसमें आप बिल्कुल भी प्रोग्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपके अंदर एनर्जी नहीं है, मेंटली आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, फिज़िकली आप बहुत अच्छा नहीं फील कर रहे लेकिन आप सिर्फ वेट कम कर पा रहे हैं, तो ऐसी डाइट करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी आउटर हेल्थ के साथ साथ जो आपकी इनर हेल्थ है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, उसको भी इक्वली आपको करना है। और ये सारी चीज़ें आपके साथ तब नहीं होंगी जब आप अपनी बॉडी को हेल्दी न्यूट्रिशियस फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन सोर्सेज, कार्ब सोर्सेज, फैट सोर्सेज, हर चीज़ का एक अच्छा बैलेंस बनाकर जब आप खाएंगे तो आई एम श्योर कि आपको ऐसी चीज़ों को बिल्कुल भी फेस करना नहीं पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगेन अ जेंटल रिमाइंडर कि हमारी जो हेल्थ है, कहते हैं ना कि दिस इज़ योर बॉडी, दिस इज़ योर हेल्थ, टेक केयर ऑफ इट, क्यों? बिकॉज यू हैव टू लिव इन इट। तो जिस चीज़ में आपको रहना है उस चीज़ का अच्छे से ध्यान रखें, उस चीज़ का अच्छे से ख्याल रखें। आपके एंड टाइम तक आपकी बॉडी आपके साथ रहेगी। डू वट एवर द बेस्ट एंड द हेल्दीएस्ट थिंग यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ ऐसे शॉर्टकट्स की तरफ अट्रैक्ट मत होइए, इनसे आपका कुछ भी नहीं होगा, लेकिन आपकी हेल्थ डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ होगी एंड वी नेवर वांट टू डू दैट। तो मैं आने वाले टाइम में आप लोगों के साथ कुछ सिंपल वीडियोस शेयर करूंगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि हाउ टू जस्ट इवन स्टार्ट योर वेट लॉस जर्नी। क्या ऐसी छोटी चीज़ें हैं, क्या ऐसी हैबिट्स हैं जो आप धीरे धीरे और कर यू कैन गेट रिजल्ट्स, मन चाहे रिजल्ट्स। तो टिल देन यू गाइज टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे फाइन। बाय।